जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जूते चप्पल रखने की दिशा, स्थान, उनकी स्थिति और सफाई का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये चीजें सीधे तौर पर हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तभी बना रहता है जब हम रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें। जूते चप्पल चाहे कितने भी महंगे या आरामदायक क्यों ना हो, अगर उन्हें गलत जगह पर रखा जाए तो वे घर में दरिद्रता, तनाव, रोग और अशांति को आमंत्रित कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जूते चप्पल कभी भी मुख्य द्वार के ठीक सामने या दरवाजे के बाहर खुले में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि प्रवेश द्वार को ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना गया है और वहां मौजूद गंदगी और नकारात्मकता पूरे घर में फैल सकती है। जूते चप्पल को पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना गया है। यह दिशा स्थायित्व, परिश्रम और अनुशासन की होती है और यहाँ जूते रखने से जीवन में स्थिरता आती है। जबकि उत्तर पूर्व दिशा को सबसे पवित्र दिशा माना जाता है। यह ईशान कोण कहलाता है और देवताओं, ज्ञान और जल तत्व से संबंधित है। इसलिए इस दिशा में जूते चप्पल रखना भारी दोष उत्पन्न करता है और घर के सदस्यों के स्वास्थ्य व मानसिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। वास्तु के अनुसार जूते रखने की अलमारी या शू रैक लकड़ी का होना चाहिए और उसे जमीन से कम 2 से 3 इंच ऊपर रखा जाना चाहिए, जिससे सफाई में आसानी हो और ऊर्जा का प्रवाह रुके नहीं। अगर जूते चप्पल बाहर बरामदे में रखने की मजबूरी हो तो उनके ऊपर एक लकड़ी का ढका हुआ बॉक्स बना ले चाहिए, ताकि वे नज़र से दूर रहें, क्योंकि नज़र पड़ने से मन में अस्थिरता आती है। घर के भीतर जूते चप्पल के रैक को कभी भी पूजा घर, किचन, बेडरूम या डाइनिंग एरिया के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी स्थान ऊर्जा के अत्यंत संवेदनशील केंद्र माने जाते हैं। वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा जूते चप्पलों की नकारात्मकता से प्रभावित होकर धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। शू रैक के ऊपर कभी भी देवी देवताओं की तस्वीरें, तुलसी का पौधा या मंदिर संबंधित कोई प्रतीक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह धार्मिक अपवित्रता मानी जाती है और इसे पुण्य की हानि होती है। यदि संभव हो तो जूते चप्पल के रैक को हर हफ्ते अच्छी तरह साफ रखना चाहिए और कपूर, गंगाजल या नमक वाले पानी का छिड़काव करना चाहिए, ताकि वहां जमी हुई नकारात्मकता समाप्त हो सके। फटे पुराने, टूटे हुए या जिनका उपयोग अब नहीं होता, ऐसे जूते चप्पल को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं घर में अटकी हुई ऊर्जा को दर्शाती हैं और रुकावट, आलस्य व आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। कुछ लोग पुराने जूते चप्पल को इमोशनल कारणों से या भविष्य के काम के लिए सहज कर रखते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आदत दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है और जीवन में ठहराव लाती है। जूते चप्पल रखने वाली अलमारी में अलग अलग सेक्शन बना लेने चाहिए, जिससे घर के सभी सदस्यों के जूते व्यवस्थित ढंग से रह सकें और ऊर्जा का संतुलन बना रहे। बच्चों के जूते अलग रखें, बड़ों के अलग रखें और मेहमानों के लिए एक विशेष सेक्शन हो तो यह बहुत ही लाभदायक होता है। कभी भी गीले या कीचड़ लगे जूते चप्पल को सीधे शू रैक में नहीं रखना चाहिए। पहले उन्हें बाहर रखकर सुखाना या साफ करना आवश्यक होता है। गंदे जूते न सिर्फ ऊर्जा खराब करते हैं, बल्कि कीड़े मकोड़े और बीमारी को आकर्षित करते हैं। जूते चप्पल की स्थिति भी एक संकेत देती है। यदि वे हमेशा उलझे हुए, अस्त व्यस्त और ढेर में पड़े रहते हैं तो वह घर के सदस्यों के जीवन में उलझने और तनाव का संकेत होती हैं। वहीं यदि वे करीने से साफ सुथरे और जोड़े में रखे जाएं तो वह समृद्धि, अनुशासन और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक होते हैं।
यदि आपके घर का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा की ओर है और वहां जूते रखने की जगह नहीं है, तो आप दरवाजे से थोड़ी दूरी बनाकर पश्चिम या दक्षिण दिशा में बॉक्स बना सकते हैं और वहीं जूते रखें। यदि वही प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर हो तो अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह दिशा यम और पितृ संबंधी मानी जाती है। इसलिए वहां जूते रखते समय उन्हें पूरी तरह ढक देना चाहिए और नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। वास्तु में यह भी कहा गया है कि घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर तुलसी का पौधा रखने से नकारात्मक ऊर्जा के जूते चप्पल से प्रवेश करने की संभावना कम होती है, क्योंकि कुछ लोग अपने कमरे के अंदर ही जूते चप्पल रखने की आदत डाल लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ मानी जाती है। इससे मन बेचैन रहता है, नींद ठीक से नहीं आती और मानसिक तनाव बढ़ता है। खास तौर से यदि कमरे में पूजन सामग्री या धार्मिक ग्रंथ रखे हों तो यह और भी ज़्यादा दोषपूर्ण होता है। रात्रि में जूते चप्पल को खुला ना छोड़ें, उन्हें रैक में व्यवस्थित रखें और कभी भी उन्हें पलंग के नीचे ना रखें, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जिन घरों में लोग जूते पहनकर सीधे अंदर आते हैं, वहां वास्तु दोष उत्पन्न होता है और वह घर धीरे धीरे अशांति, बीमारी और विवादों का केंद्र बन सकता है। इसलिए घर में प्रवेश से पहले जूते निकालना या जूते चप्पल के लिए अलग व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। और भी वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल से और भी वास्तु से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।